किसी ने मुझसे पूछा मोटिवेशनल कहानियों को पढ़ने से क्या होता है। मैंने जवाब दिया, मोटिवेशनल कहानियों को पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम वह गलतियां ना करें। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल कहानियों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम चढ़ना चाहते हो तो इन 3 कहानियों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना समय गवाए मोटिवेशनल कहानियों को शुरू करते हैं। ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। स्पेन का एक राजा था। वह राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसके कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि वह अपने राज्य के किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और राज्य की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा उगा है। महीने बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक फूटा नहीं था, लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता और रोज़ पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और वह बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा टाइम लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने बीत गए थे। अब राजा के पास जाने का समय आ गया था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। अब सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे और कुछ बच्चे तो जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा के आदेश पर सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई और उसने पूछा कि तुम्हारा गमला तो खाली है। तब उस बच्चे ने कहा कि लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक लगातार देखभाल की है। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से खुश था। उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तक आया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से आपके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। हार गया लेकिन खुद से जीत गया। महज नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह कभी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। महेश ने भी दौड़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे सारे धावक महेश से आगे निकल रहे थे, मगर अब महेश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन वह दौड़ नहीं रहा था, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ही ज़्यादा थक गया था और वह नीचे गिर पड़ा। फिर उसने खुद से बोला कि वह कैसे भी करके आज रेस को पूरी जरूर करेगा। वह खुद से जिद करके वापस उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले वह रेस को कभी भी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो रहा था, लेकिन वह आज बहुत खुश था क्योंकि वह आज हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, हम लोग भी इसी तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो हम उस काम को नहीं करते और बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हैं और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते, तो अगर भले ही आपको दिन में 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर चाहिए। महेश की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार बिना रुके आगे बढ़ते रहें तो एक दिन
हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। यह मोटिवेशनल कहानी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। इस कहानी को जल्दी से जल्द शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। तो एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप से बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उगे रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब वह ब्लेम कर रहा था कि यह होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला सब देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा कि यहाँ पर पानी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। वह इंसान काफ़ी देर तक खुद से विचार विमर्श करता रहा। फिर बाद में उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। पर वह इंसान वहाँ से मुंह बनाते हुए चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्स मिल जाए तो क्या आप परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तब भी वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते। सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियाँ बदलें और आपको उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान दे ही सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तब आप अपना पूरा योगदान देंगे। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको यह मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप और भी मोटिवेशनल कहानियों को सुनना चाहते हैं तब आप सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी लेकिन प्रेरणादायी कहानियों का खजाना मिलेगा। आपका मुझे कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।